जय हिंद दोस्तों। कैसा लगेगा आपको अगर आपने भी 4 बार यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम क्रैक किया है, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया है, लेकिन आपको सर्विस एलोकेट नहीं हुई है, मतलब आपको कोई पोस्ट ही नहीं मिली है। एक होली पीडीएफ में आपका नाम आ चुका है, लेकिन आपको कोई सर्विस मिली ही नहीं है। कैसा लगेगा आपको दोस्तों? इस शख्स ने वो दर्द सहा है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि आखिर कार्तिक को यूपीएससी ने किस बेसिस पर रिजेक्ट किया है। आखिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में यूपीएससी क्या सोचती है, क्या क्राइटेरिया है, क्या फॉर्मूला है, और कार्तिक को क्यों यूपीएससी ने 4 बार रिजेक्ट किया है। ये सवाल हम सबके मन में आता है। तो इस वीडियो को लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य दो है। नंबर 1 कि कार्तिक को इंसाफ मिलना चाहिए, और नंबर 2 कि कार्तिक की कहानी सुन के न सिर्फ आप इंस्पायर हो सकते हैं, बल्कि आपको अपने कमियों को देखते हुए उनको सुधारने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। आपको जो चीज आपके पास है उस पे ज्यादा फोकस करिए, जो चीज नहीं है उसके बारे में रोने की कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक की स्टोरी डिस्कस करते हैं, उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाके टेलीग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे एक बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। अगर आप वहां रहेंगे तो वहां पर आपका फायदा होगा। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, सिद्धार्थ भैया यूपीएससी। और यहां पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड केस स्टडीज मिलेंगे, एथिक्स के डेली एमसीक्यूज मिलेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, फ्री लाइव सेशंस मिलेंगे, और जो भी नया अपडेट आएगा जो कि आपके कंटेंट को और बढ़िया बना दे, आपकी तैयारी में और हेल्प कर दे, तो हम लोग सारे अपडेट यहां लेते रहेंगे। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। वीरदास ने बहुत पहले एक स्टेज परफॉर्मेंस की थी टू इंडिया की। क्या आपको नहीं लगता कि ये अभी इस न्यूज को देख के सत्य साबित होता है? एक ऐसा इंडिया जहां पर फेक सर्टिफिकेट, फेक डॉक्यूमेंट्स, माँ बाप का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ फेक दिखाया और यूपीएससी ने उसको डिजर्विंग बोल के आईएएस बना दिया। वहीं पर इस व्यक्ति ने जी तोड़ मेहनत की, मतलब सब कुछ ओरिजिनल था, सब कुछ रियल था, डॉक्यूमेंट्स रियल, मेहनत रियल, जो जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो रियल, फिर भी इस कैंडिडेट को नॉन डिजर्विंग बता दिया। क्या हम उसी इंडिया में रह रहे हैं जहां पे एक फेक व्यक्ति को आईएएस बना दिया जाता है, जहां पे एक डिजर्विंग कैंडिडेट को लिस्ट में, मतलब लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है? आइए जानते हैं कार्तिक की डिटेल में पूरी कहानी। दोस्तों, कार्तिक कंसल कौन है, इनको कौन सी बीमारी है, वो जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, कार्तिक कंसल रुड़की से आते हैं। इनकी उम्र 12 से 14 साल जब थी तभी ये व्हीलचेयर पर बैठे हैं। इनको है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। दोस्तों, मस्कुलर डायस्ट्रोफी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके मसल्स जो हैं वो ग्रो करना बंद कर देते हैं और इनफैक्ट टूटने लगते हैं, जिससे आप वेट नहीं उठा सकते, जिससे आप बहुत कमजोर होने लगते हैं। कार्तिक को मल्टीपल डिसेबिलिटी है। नंबर 1, सबसे पहले तो इनके दोनों पैरों में और दोनों हाथों में, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हाथों को तलवार बना दिया, इसी कमजोरी को शस्त्र बना दिया। वो कैसे? कार्तिक ने सबसे पहले तो अपनी कमजोरी और अपने इस कमियों की वजह से कभी किसी एग्जाम को छोड़ा ही नहीं। आईआईटी की तैयारी की, मतलब जेई की तैयारी की, और उसी कमजोर हाथों से इन्होंने उस एग्जाम को दिया और सफलता हासिल की, और उन्हीं के अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी कि आईआईटी रुड़की में इनका सिलेक्शन हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनको प्राप्त हुई थी और अच्छे उत्कृष्ट नंबर से ये सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया इसरो में, जॉब करते थे। ऊपर से देखिए, इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन ये जॉब के साथ करके यूपीएससी निकाले थे। यानी कि वीकेंड्स में ये लगभग 9 से 10 घंटे पढ़ते थे और वीकडेज में 4 से 5 निकाल ही लेते थे। सो जॉब के साथ भी ये तैयारी करते थे। हमने आपको बता दिया कि कार्तिक कौन है, इनको कितनी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो एम्स ने इनको 90% डिसेबल किया था अपने इस कैटेगरी में, जो कि इनकी मस्कुलर डायस्ट्रोफी है। ठीक है, वहीं पूजा खेडकर को 47% डिसेबिलिटी दिया। सोच के देखिए, इतने बड़े डिसेबिलिटी पे सिलेक्शन नहीं मिला, लेकिन 47% डिसेबिलिटी पे सिलेक्शन मिल गया। मतलब वाह रे दुनिया वाह। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल पे कि 4 बार यूपीएससी को क्रैक किया फिर भी इनको सीट क्यों नहीं मिली। सबसे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं दोस्तों कि यूपीएससी में टोटल सीट जो निकलती हैं,
टोटल सीट अगर यूपीएससी ने निकाला है, मान लीजिए कि 1000 सीट है, इसमें से यूपीएससी 4% जो सीट है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को एलोकेट कर देता है। और ये मौका कहां से आता है? ये मौका आता है 2016 में जो डिसेबिलिटी एक्ट आया था, जो कि संसद से पास हुआ था, उससे ये मौका मिलता है। यूपीएससी का ये कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 4% में आता है, ठीक है, जो कि डिसेबल्ड है, उसको मिनिमम 40% डिसेबिलिटी अपने कैटेगरी में होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 40% तो होना ही चाहिए, तभी वो इस रिजर्वेशन के लिए क्वालिफाइड होगा। ठीक है, तो आपको पता है पूजा को 47 मिल गया था तो वो क्वालिफाई हो गई थी, और इनको 90 मिल गया था तो भी नहीं क्वालिफाई हुए। अब इनके पास वो सारे सर्टिफिकेट्स थे, मस्कुलर डायस्ट्रोफी के, सब कुछ था। और एक और चीज, जितने भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, उनका मेडिकल टेस्ट या तो एम्स में होता है या तो सफदरजंग में होता है, दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा इनका कहीं नहीं होता है। बाकी जो कैंडिडेट है उनका और भी लोकमान्य तिलक और भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, अब इन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, 5 इंटरव्यूज दिए हैं। ठीक है, यूपीएससी में 2019 में इनका सिलेक्शन हुआ था, रैंक 813। अच्छा, इससे पहले भी इन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपना हाथ ट्राई किया था, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिल पाई। वो कहते हैं ना कि आप इतनी मेहनत करो कि मंजिल आपको खुद ही बुला लेती है। तो यहां से छोड़ के ये सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने लगे थे, और 2019 में 813 रैंक आई थी। अब इस रैंक आने के बाद भी इनको सीट इसलिए नहीं मिली क्योंकि 15 वैकेंसी डेजिग्नेटेड थी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 14 पोजीशन बची थी। और मतलब टोटल वैकेंसीज जो थी वो एक तरीके से आप मान लीजिए कि 14 थी, और कार्तिक 14 के बाहर वाले में थे, 15 लोग 15वीं पोजीशन पे थे। तो इनको सीट नहीं मिली क्योंकि इनके कैटेगरी में जो सीटें आई थी वो कम थी, इस वजह से इनको सीट नहीं मिली। चलो भैया, यूपीएससी ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यही यही लिखा हुआ है कि could have been assigned a service with his rank that year. There were 15 vacancies designated for locomotor disabilities with 14 position filled. ठीक है, एक पोजीशन फिल नहीं की गई थी। अब वो क्या रीजन था, क्या नहीं था? कार्तिक को नहीं दिया गया था, ये सबसे बड़ा रीजन था। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए कार्तिक का। अब हम लोग आते हैं दूसरी चीज पे कि भाई 2021 में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, लगभग 271। मतलब एक टॉपर वाला जबरदस्त स्कोर किया था। इनकी डिसेबिलिटी हो चाहे ना हो, इनको रैंक मिलनी चाहिए थी। रीजन क्या आया कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मान लीजिए कि आईएएस ने 3 सीटें दी हुई हैं, ये 4 सीटें दी हुई हैं, तो 4 सीटें जो आई थी उसमें उस साल 2021 में मस्कुलर डायस्ट्रोफी नहीं था। मतलब डीओपीटी ने कहा था कि इस साल हमें मस्कुलर डायस्ट्रोफी वाले फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं चाहिए। इस वजह से यूपीएससी ने इनको रिजेक्ट कर दिया 2021 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर यहीं पर सबसे बड़ा जो अन्याय हुआ है क्या, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, अगर आप नॉर्मल हैं, ठीक है, तो आप भी पहले आईएएस भरते हैं, फिर आईपीएस भरते हैं, फिर आईआरएस या आईएफएस भरते हैं, राइट? अब आईएएस आपको नहीं मिलता है, रैंक नहीं है आपकी, तो आपको आईपीएस तो मिल जाएगा ना, या आपको आईआरएस तो मिल जाएगा ना, राइट? इसके लिए तो रैंक है आपकी, मान लीजिए आपकी 300 रैंक है तो आपको मिल ही जाएगा ये। यही चीज नहीं हुई थी कार्तिक के साथ। कार्तिक को ये रैंक आई 271। ठीक है, चलो आईएएस में पर्सन लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिर मस्कुलर डायस्ट्रोफी नहीं था। कार्तिक ने सेकंड प्रेफरेंस अपनी भरी हुई थी, आईआरएस आईटी भरा था, कस्टम्स एंड ड्यूटीज भरा था। इसमें इनको मिलना चाहिए था, यूपीएससी ने इनको सर्विस अलॉट ही नहीं की। और इसी से रिलेटेड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कार्तिक का केस गया हुआ है, और कार्तिक लड़ रहे हैं आज भी। गुस्से में कार्तिक ने फिर से अटेम्प्ट दिया, 400 784 829 रैंक आई है। आप ये सोच के देखिए, कार्तिक ने 2020 में भी अटेम्प्ट दिया था, लेकिन मेंस आउट हो गए थे, वो मेंस नहीं क्लियर कर पाए थे वो। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इनका, इन्होंने स्क्राइब की मदद नहीं ली थी। स्क्राइब वो जो कि आपके बिहाफ पे बैठ के पेपर लिखे और आप बोलें उसको, स्क्राइब की मदद नहीं ली थी। खुद से आप कितना मतलब जबरदस्त, एकदम मिल्खा वाली मुझे फीलिंग आ रही है कि क्या जबरदस्त इन्होंने अपने पैर को लोहा बना लिया, इन्होंने अपने हाथ को तलवार बना लिया। अब
आम एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में कितना इन्होंने लिखा होगा, कितना लिखा होगा, कितनी प्रैक्टिस की होगी, और इन्हीं हाथों से लिखा है, लगातार लिखा है। मेंस में 9 पेपर होते हैं, 7 में तो खूब जबरदस्त लिखना पड़ता है, ऑप्शन में तो खूब लिखना पड़ता है, और इस डिसेबिलिटी के साथ। तो अब आप बताइए कि आप क्या इंसाफ नहीं मांगेंगे कार्तिक के लिए? एक ऐसे व्यक्ति जो कि फेक दिखा के और लोग अंदर घुस जा रहे हैं डिजर्विंग कैंडिडेट के पास। इस वीडियो को लेने का यही एक मतलब है यार, कि मतलब हम लोग कोशिश करें आगे बढ़ाने की। अच्छा, एक और चीज आई थी कि स्मिता सबरवाल जी, जो कि फेमस आईएएस ऑफिसर हैं, इनकी एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपसे भी है। इनका कहना था कि मैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को पूरी रेस्पेक्ट करती हूं, लेकिन क्या एक एयरलाइन एक पायलट हायर करेगा जो कि डिसेबल है? क्या आप एक सर्जन से अपना ऑपरेशन करवाएंगे जो कि एक डिसेबल है? नहीं करवाएंगे ना। तो फिर आईएएस, ऑल इंडिया सर्विस जैसी बड़ी पोजीशन, आईएएस आईपीएस फॉरेस्ट सर्विसेज में कैसे आप डिसेबल्ड पर्सन को नियुक्त कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी उठा पाएंगे? क्या वो फील्ड में दौड़ पाएंगे? क्या वो पीपल के साथ उनका दर्द बांट पाएंगे? ये सवाल था, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को कोटा नहीं मिलना चाहिए था ऑल इंडिया सर्विसेज में? इनके लिए और सर्विसेज हैं, जैसे कि आईआरएस, आईटी हो गया, कस्टम टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये था कार्तिक के रिलेटेड पूरा का पूरा केस। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, और कार्तिक के मैंने ये सारे पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करिए और न्याय दिलाइए। और कार्तिक के लिए तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, खुद से मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों की मुट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ये है कार्तिक कंसल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इनके लिए भी आवाज बनिए आप। जय हिंद, जय भारत।